5 सबसे खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। ओह, मुझे उनमें से एक दिखा। ओह माय गॉड, हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये पक्का करने के लिए कि शेर हमें भाव दे, मैं उनके लिए खाना लेकर आया। हम इसे चारों ओर लगा रहे हैं। ओह यार, हम मरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लेकिन जो चीज इस जगह को सच में खतरनाक बनाती है वो ये है कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। जिमी, वहाँ 2 शेर हैं। वो आवाज, क्या वो राइनो है? नहीं ब्रो, वो बहुत बड़ा है। रात में सब कुछ बाहर आ रहा है। ओह ब्रो, हम शेरों से घिरे हुए हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर है। ओह माय गॉड, ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जिन जगहों पर हम आगे जाने वाले हैं वो हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जहां जहरीले सांपों का राज है। और अब हम जाएंगे इस विशाल खतरनाक जमे हुए झरने पर आइस क्लाइंबिंग करने। और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक विश करो। जिमी, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि इसे पूरा चढ़ पाएंगे? हाँ। ये नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे अफसोस है। नहीं ठीक है दोस्तों, रुको, मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते। देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर हैं। बस आधा रास्ता बचा है। ओह जिमी, नीचे मत देखना। ओह माय गॉड, ऊंचाई तो कमी नहीं हो रही है। ओह मेरा पैर, मेरी पकड़ छूट रही है। ओह, तुम गिरने वाले थे। हाँ। ओह गॉड, मैं चोटी देख सकता हूँ जिमी। ये सच में बहुत खतरनाक है। मैं ये करके रहूंगा, ऊपर तक पहुंच के रहूंगा। सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तुम लगभग पहुंच चुके हो। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। लेट्स गो। एक बात कहूँ, नोलन ने बिल्कुल सही किया। देखते हैं वो हमारी लिस्ट की तीसरी जगह संभाल सकता है या नहीं। बोलिविया में हम एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं। और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर हैं। ये खाई तो स्काई स्क्रैपर जितनी गहरी है। मुझे तो यहाँ आने का पछतावा हो रहा है, सच में। एक बात बताऊं, इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जाने लेता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सकें। काश उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं है। अब समझ में आ रहा है इसे डेथ रोड क्यों कहते तुम हैं। इस रोड को डेथ रोड समझकर नहीं चला रहे हो, ये तो पक्का है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में, तो इस तरह से ओ मत चिल्लाओ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और देखो स्टीयरिंग व्हील कैसे झटके खा रही है। स्टीयरिंग पर रखो हम प्लीज। मौत से सिर्फ 7 इंचेस की दूरी पर तुम हैं। किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, मेरी पूरी इतना जिंदगी घबराओ मत। मेरे आंखों के सामने झपक शांत रही हो जाओ है। नोलन। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था, तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड। डूड, मेरा मतलब ये टायर इस जगह पर रोड से बाहर उतरने ही वाला है। देखो। हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओह माय गॉड, देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन, तुम मुझे रास्ता बताओगे? बिल्कुल, मैं इस कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो, गिर मत जाना प्लीज। कोई चांस ही नहीं। जरा इस ढलान को तो देखो। यहाँ पूरी खाई है, वहाँ एक झरना भी है। पहले यहाँ से देखो। निकलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा पागलपन है। हम किनारे के कितने करीब हैं? तुम्हारा टायर लिटरली इस गहरी खाई के ठीक बगल में है। ये क्रेजी है। संभल कर चलाओ वरना नीचे गिर जाओगे। यहाँ फिसलन भी है, आगे बढ़ते रहो। नोलन, तुम रास्ता अच्छे से नहीं बता रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन देने को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पता है इस राइड को और मजेदार क्या बना सकता है? क्या? हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल क्रीमी पीनट बटर कप। ओ, मुझे लगा कि तुम कहोगे कि तुम गाड़ी धीरे चलाओगे। नहीं। ओह नो। आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलिविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है, जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो यहाँ किनारा है, देखो। आगे रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारे से जितना दूर रह सको। वो आवाज कैसी थी? जरूरत से ज्यादा पास है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, अपने खुद के फीस्टेबल्स कप्स लॉन्च करके। देखो, इन कप्स की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें पीनट बटर सीधा जार से डाला है, और देखो ये कितना पैक्ड है। इनका टेस्ट कमाल का है।
हमने इसमें फीस्टेबल्स चॉकलेट यूज की है, और अगर आप नहीं जानते तो हम अपने सारे फार्मर्स को सही कीमत देते हैं। हम फेयर ट्रेड सर्टिफाइड बीन्स यूज करते हैं और हम फार्म्स पर चाइल्ड लेबर बंद करवा रहे हैं। ओह माय गॉश, ये चीजें कोई भी बड़ी अमेरिकन चॉकलेट कंपनी नहीं करती। नोलन, हाँ 10 साल हो चुके हैं, जरा देखो वो ब्रिज ठीक है या नहीं। ठीक है। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि अगर ब्रिज गिरता है तो मैं इस गाड़ी में ना रहूं। ठीक है नोलन, ब्रिज पर कूदो। क्या सब ठीक है? सब ठीक है। कंपनीज किसानों को इतना कम पैसा देती है कि उन्हें चाइल्ड लेबर करना ही पड़ता है। वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ फार्म्स पर 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इलीगली चाइल्ड लेबर में फंसे हैं। तो इस कप को इसीलिए ट्राई मत करना क्योंकि इसका टेस्ट लाजवाब है, बल्कि इस मैसेज को चॉकलेट इंडस्ट्रीज तक पहुंचाओ। अपने फार्मर्स को सही पैसे देने चाहिए और अपने फार्म से चाइल्ड लेबर हटाओ। ये पूरा सीन ही गजब था। हमने डेथ रोड पार कर लिया। अब तक हम जमीन पर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए कार्ल और नोलन समंदर के बीच में शार्क्स से घिरे होंगे। और पता नहीं क्यों हम पानी में बिना पिंजरे के उतर रहे हैं। हाँ, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाली शार्क्स बिना किसी वजह के अटैक करने के लिए बदनाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक पानी बन जाता मुझे है। यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी हैं। डूड, ये हमें बिना केज के क्यों कर रहे हैं? डूड पीछे देखो, पीछे। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी है। ओह नोलन, पानी में उतरो। मुझे नहीं उतरना, मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूंगा नहीं। मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है कार्ल, ये शार्क्स तो तुमसे साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता, घबराओ मत। लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक जगह के मुकाबले कुछ भी नहीं था, जो कि सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गोप्टा कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ लाया हूँ इन लोगों को। यह है हेज जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे, और बेली जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे। हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम हैं। रुको, क्या? कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के सबसे स्लिपरी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग करने के बाद कुछ नहीं हुआ। हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो, एक झरना ठीक सामने देखो। Oh my God. अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर। और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाए। देखो। फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ओह। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है? जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है। और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी